वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल लाइफ इज़ प्रेशियस। मैं आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस ट्वाइस अ वीक देती रहती हूँ। जनरली मेरे वीडियोस मोटिवेशनल टॉपिक्स पर होते हैं या एजुकेशनल टॉपिक्स पर होते हैं। यदि आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विशेष जानकारी ईगो के बारे में, क्योंकि ईगो हमारे एजुकेटेड क्लास में, शिक्षित वर्ग में एक समस्या बनी हुई है। और ईगो, एटीट्यूड, सेल्फ रिस्पेक्ट, इनमें हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं, इन्हें एक ही समझते हैं, लेकिन इन सब में डिफरेंस है। और ईगो को मैं आपको डिटेल में एनालाइज करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी। वास्तव में आम बोलचाल की भाषा में ईगो एक निगेटिव वर्ड है। कहते हैं बड़ी ईगो है उसके अंदर, ही इज़ वेरी ईगोइस्टिक, शी इज़ वेरी ईगोइस्टिक, अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं, समझती ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे ईगो कोई बड़ी डेंजरस चीज़ है और वी शुड रिमूव दिस वर्ड फ्रॉम द डिक्शनरी। लेकिन देर इज़ नथिंग लाइक दैट। ईगो को यदि हम साइकोलॉजी के प्लेटफॉर्म पर देखें तो ईगो पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी है। हमारी पर्सनैलिटी इड, ईगो और सुपर ईगो से मिलकर बनती है। सिगमंड फ्राइड ने यह हमारा पर्सनैलिटी मॉडल दिया था और ईगो उसका मेन पार्ट है। इड जो चाइल्ड लाइक इंस्टिंक्ट्स होते हैं, इमेच्योर इंस्टिंक्ट्स होते हैं, वो इड के अंदर है। और जो हमारी मॉरल आर्म है, जहाँ हमें राइट और रॉन्ग का डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द राइट एंड रॉन्ग, दैट इज सुपर ईगो। और उन दोनों के बीच की जो स्टेज है, रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, दैट इज ईगो। तो ईगो कैसे हार्मफुल हो सकती है, कैसे डेंजरस हो सकती है? लेकिन एक तो हम इसको कुछ समझते गलत हैं और एक्सप्लेन गलत तरीके से करते हैं। ईगो मीन्स मैं हूँ, अपने होने का एहसास तो होना चाहिए। अपने होने का एहसास तो वही ईगो कहलाता है, जो हमें औरों से डिफ्रेंशिएट करता है, दैट इज ईगो। ये मैंने आपको साइकोलॉजिकल लेवल पर बताया। अब यदि हम डिविनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लौकिक दृष्टि से, कॉस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ईगो, आपसे पूछा जाए व्हाट इज ईगो, तो आपको एक प्रश्न का जवाब देना होगा, हु एम आई, मैं कौन हूँ। ये नहीं आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, इसका आप जवाब दीजिए, हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो जनरली हम ये कहेंगे, हम अपना नाम बताएंगे या हमें जो सोसाइटी में रोल मिला हुआ है वो बताएंगे, आई एम सच एंड सच, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर, आई एम ए बिजनेसमैन। और या अपना स्टेटस बताएंगे, दैट आई एम फ्रॉम क्लास 1, आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास, आई एम फ्रॉम लोअर क्लास। लेकिन हमारा सही परिचय डिवाइन पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं है। हु एम आई एम ए प्योर एंड पीसफुल सोल। और जो मैं हूँ वही आप हैं, तो कहाँ ईगो क्लैश हो गया? यदि हमें ये रियलाइजेशन हो जाए कि जो मैं हूँ वो ही सब है, तो ये ईगो क्लैश खत्म हो जाएगा और जो ये सारे हमारे भ्रम है ईगो के बारे में वो खत्म हो जाते हैं। यदि हमें एक बार हु एम आई का जवाब सही मिल जाए तो हमें सब में ही वो डिवाइन सोल नजर आने लगेगी और इंटरकनेक्टेड हम अपने आप को फील करने लगेंगे, क्योंकि सोल्स सभी इंटरकनेक्टेड होती हैं और किसी का भी सेल्फ एग्जिस्टेंस एक दूसरे के कॉपरेशन के बिना पॉसिबल नहीं है। ईगो शुड नॉट बिकम अवर इल्यूजन। इल्यूजन मीन्स भ्रम। और कैसा भ्रम? कि हम रस्सी को सांप समझने लगे, इस तरह का भ्रम। यानी हमारे अंदर यदि कोई टैलेंट है, हमारे सोसाइटी में कोई रोल प्ले करने के लिए मिला है, कोई अच्छा स्टेटस मिला है, तो हमारे अंदर एरोगेंस आ जाए, हम हर समय उसी एरोगेंस में रहने लगें और हम किसी को कुछ समझें ही नहीं, तो ये बड़ा डिसस्ट्रस हो जाता है, बड़ा हार्मफुल हो जाता है। क्योंकि ईगो के माने कभी भी घमंड नहीं है, स्वाभिमान हम अपना ध्यान रखें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखें, तो हमारी ईगो नर्चर होती है। लेकिन सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट ही ईगो नहीं है, ईगो अपने होने का एहसास मात्र है। आप सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छी बात है, होना चाहिए। यदि हम ही अपना रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो और कोई हमारा रिस्पेक्ट क्यों करेगा? सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हमें अपनी आइडियोलॉजी भी सबके सामने रखनी होती है, अपना टैलेंट भी हाईलाइट करना होता है, अपने व्यूज़ भी रखने होते हैं। दैट शुड नॉट बी फॉर शोइज़म, क्योंकि आजकल हमारी जो ज़्यादा एनर्जी है वो शो ऑफ करने में वेस्ट हो जाती है। और जिन लोगों को थोड़ी सी ईगो एडिक्शन होता है, उनकी तो सारी एनर्जी ईगो को नर्चर करने में ही लग जाती है, हर समय शो ऑफ करने में लग जाती है। रियल जो एक्शन है वो नहीं हो पाता, जो प्रोजेक्ट है वो पूरा नहीं हो पाता और शो ऑफ में ही सारी एनर्जी चली जाती है। तो इस तरह से ईगो कभी कभी बड़ी हार्मफुल हो जाती है और हमें कहीं से कहीं पहुंचा देती है। यदि हम वाइजली चलें, अपने
विवेक से काम लें तो हमारी ईगो हमें अपनी डेस्टिनेशन पर ले जा सकती है। और यदि हम अपने घमंड में चूर हो जाएं तो यह हमें मिट्टी में भी मिला सकती है, अर्श से फर्श पर ला सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। आवर ईगो समटाइम्स बिकम वेरी टॉक्सिक और हमें मिसलीड करने लगती है। हमारी एक रॉन्ग इमेज हमारे माइंड में सेट कर देती है, जिससे कि हम कोई भी डिसीजन सही नहीं ले पाते। यदि हमें अपनी ईगो को हराना है और हमें अपनी राइट इमेज अपने माइंड में सेट करनी है और अपने लाइफ गोल की तरफ हमें प्रोसीड करना है, तो हमें इस ईगो को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। वी हैव टू हैव ए कंट्रोल ओवर दिस। हमें इसके ऊपर नियंत्रण रखना है। इसके लिए हमें फॉलो करना होगा प्लस माइनस इक्वल टू प्रिंसिपल। मैं आपको बताती हूँ क्या होता है ये। हमारी लाइफ में 3 तरह के लोग हमारे संपर्क में आते हैं, प्लस माइनस एंड इक्वल टू टाइप, जो हमसे सुपीरियर हैं, बेटर हैं, हैव मोर नॉलेज, हैव मोर एसेट्स, जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं। माइनस, जिन्हें हम कुछ सिखा सकते हैं, जो हम क्षमता में हमसे नीचे हैं, हमसे कम हैं। और तीसरे तरह के लोग होते हैं जो हमारे समान होते हैं, इक्वल टू कैटेगरी में आते हैं। तो इन तीनों कैटेगरी के लोगों को जो कि हमारे सर्कल में होते हैं, यदि हम उनसे ही इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन लेते रहें तो हम अपने लाइफ गोल को प्रॉपरली अचीव कर सकते हैं और हमारी ईगो को भी हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे और उसे भी हम डिफीट कर देंगे। अब गोल अचीव करने की भी 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले होती है एस्पायरिंग स्टेज, दूसरी होती है सक्सीडिंग स्टेज और तीसरी होती है फेलिंग स्टेज। एस्पायरिंग स्टेज वो होती है जिसमें हम अपने लाइफ गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करना शुरू करते हैं, हिम्मत जुटाते हैं और एक प्रोसेस शुरू होता है गोल अचीवमेंट का। उस समय हमें ज़रूरत होती है अपने इक्वल टू कैटेगरी के लोगों की, क्योंकि हम उनसे इंस्पायर होते रहें कि देखो वो भी तो कर रहे हैं इतना, वो भी तो इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, हमें भी करना है। वो किसी और प्लेनेट से थोड़ी आए हैं, दे आर ऑल्सो फ्रॉम अर्थ, हम भी कर सकते हैं। तो उस समय हमें उनसे इंस्पिरेशन लेना होगा। और जो हमारी सेकंड स्टेज है एस्पायरिंग स्टेज के बाद, सक्सीडिंग स्टेज। सक्सीडिंग स्टेज वो होती है जिसमें हमारा गोल अचीवमेंट प्रोसेस चल रहा होता है, सक्सेशन में होता है। उस समय हमें अपने से बेटर लोगों को, अपने से प्लस कैटेगरी के लोगों को अपने माइंड में लाना चाहिए और उनसे इंस्पायर और मोटिवेट होना चाहिए कि देखो कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं वो, दे आर वर्किंग फॉर 20 आवर्स अ डे और हम तो 10 आवर्स में ही थक जाते हैं। तो उस समय यदि हम अपने से प्लस कैटेगरी के लोगों को अपने माइंड में रखेंगे तो हमारी सक्सीडिंग स्टेज गोल अचीवमेंट की प्रॉपरली क्रॉस हो जाएगी। और कभी कभी एक तीसरी स्टेज लाइफ में आ जाती है, फेलिंग स्टेज, जिसमें सारे एफर्ट्स करने के बाद भी मनुष्य कामयाब नहीं हो पाता और उसे फेल्योर पे फेल्योर मिलती रहती हैं। बट दैट डजेंट मीन कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं या नर्वस हो जाएं या आप हाथ पैर ही छोड़ दें, हिम्मत ही हार जाएं और अपने आप में डिप्रेशन में आ जाएं, निगेटिव आपकी थॉट हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय हमें अपने से माइनस कैटेगरी के लोगों की तरफ देखना चाहिए, उन्हें हमें अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनाना चाहिए। देखो वो भी तो हैं, उनके पास कुछ नहीं है, इवन देन दे आर सो हैप्पी, दे आर ऑल द टाइम चीयरफुल, दे आर लीडिंग ए हैप्पी लाइफ, दे आर हैविंग ए गुड रेपुटेशन इन सोसाइटी। क्योंकि सब कुछ लाइफ में सक्सेस और फेल्योर से ही नहीं मिलता है, पैसे से ही नहीं मिलता है। आपकी जो हैप्पीनेस है, आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो बना रहना चाहिए। यदि हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट और हैप्पीनेस कायम है तो हम लाइफ में आगे प्रोसीड करते रहेंगे और अपने गोल्स को अचीव करते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें। एटीट्यूड और ईगो एक नहीं है, ईगो एटीट्यूड का पार्ट है। जैसे कोई कंट्री एक कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ठीक इसी तरीके से ईगो एटीट्यूड का पार्ट है। आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, ऑप्टिमिस्ट बनिए, पॉजिटिव सोचिए, रिमेन हैप्पी, कीप योर सेल्फ अपडेटेड, अपनी ग्रूमिंग का ध्यान दीजिए, खूब बनिए, खूब संवरिए, अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करिए। आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखेंगे तो नेचुरली आपकी ईगो भी सेटिस्फाई होगी, आपको सोसाइटी में एक प्रॉपर रोल भी प्ले करने के लिए मिलेगा, आपको स्टेटस भी मिलेगा, आपको सक्सेस भी मिलेगी और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा। इस तरह से मैंने आपको ईगो, एटीट्यूड, सेल्फ रिस्पेक्ट, इनमें डिफ्रेंसिएशन बताया। होप you liked my explanation. Thank you so much for listening me patiently.